लोग कहते हैं बिहार में कुछ नहीं है, देखो सीधा दबाइए और सीधा देखिए गार्ड ड्राइवर के पास रिंग होने लगेगा। ये हमको इमरजेंसी हो गया, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, हम उतरना चाहते हैं, डिटेक्टर है लगा हुआ। कोई सिगरेट पीता हो तो धुइयां होगा तो भैया अलार्म बजने लगेगा। उसके बाद देखिए इधर में सीसीटीवी, उस गेट से चढ़ेगा आदमी, इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा, और इस गेट से चढ़ेगा आदमी तो इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा उसका चेहरा। यात्रा कर रहे हैं तो बच्चे को रखने का, वहाँ देखिए चाइल्ड केयर सीट बना हुआ है टॉयलेट में, वहाँ बच्चे को बिठा दीजिए, लॉक कर दीजिए, फिर टॉयलेट यूज कीजिए। ये है भारत का दूसरा नमो भारत ट्रेन जो जयनगर से पटना तक चलेगी, और बिहार का ये पहला नमो भारत ट्रेन है। ये है देश का दूसरा नमो भारत ट्रेन, और ये जयनगर नेपाल बॉर्डर से पटना तक चलेगी। इस ट्रेन का खासियत ये है कि ये फुल्ली एसी है, और अंदर का लग्जरियस आप देखेंगे। ये बिहार का पहला नमो भारत ट्रेन है, और एक ऐसा ट्रेन है जो बिहार में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना लग्जरियस ट्रेन चल रहा है। हमारे साथ अरुण मेहता भैया हैं, पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया। थैंक यू। हाँ, इस ट्रेन के बारे में बताइए। ट्रेन देख ही रहे हैं, बिहार को मोदी जी की सौगात है, और जो है ये आम लोगों का कहिए बुलेट ट्रेन है, समझिए। अच्छा, आम लोगों के लिए बुलेट ट्रेन। हाँ, बिना रिजर्वेशन के एसी ट्रेन में यात्रा कीजिएगा आप। क्या बात है, पहली बार। यहाँ पर लिखा हुआ भी है मेट्रो। हाँ, बाहर बोर्ड लगा है वंदे मेट्रो का, और इसका नया नामांकन है नमो भारत रैपिड रेल। इधर से देखिए तो वंदे भारत की तरह ये दिखता है, बड़ा सा विंडशील है लगा हुआ, जिससे बाकी ट्रेनों से अलग व्यू मिलता है। सामने देखिए शानदार पटरी दिखाई दे रही है, जो ड्राइवर चलाएगा उसको क्लियर विजिबिलिटी मिलेगा, और जो स्पीड कितना है, कितना टेम्परेचर है, इस टॉक बैक के जरिए यात्रियों से सीधा कम्युनिकेट हो सकते हैं। यहाँ पर सीधा बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, यात्री को सुनाई देगा। इधर देखिए स्पीकर लगा है, और ये बाकी ट्रेन से अलग है। देखिए सीसीटीवी एक यहाँ पर और एक सीसीटीवी वहां पर, किसी भी गेट से कोई चढ़ेगा उसकी तस्वीर यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था है। ये पूरी तरह से देखिए एडजस्टेबल चेयर है, जो ड्राइवर को चलाने में भी आराम हो, थके नहीं हो, उसके लिए पुश बैक और एडजस्टेबल चेयर है। अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, और अपने हिसाब से इसको झुका और सीधा कर सकता है। ये जो है पहली बोगी में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसके कुछ एसेसरीज रखे होते हैं, जब भी कुछ जरूरत हो तो लगा सकता है ट्रेन का। ये पहला कोच है जहाँ से यात्री सवार होगा इसमें, और ये यहाँ देखिए दिव्यांग जनों का के लिए अलग से कैटेगराइज्ड है। ये दिव्यांग जनों के लिए वॉशरूम है बना हुआ। पहले तो इसका डोर देखिए आप, ये ऐसे खुलेगा, और अगर आप चल भी नहीं पा रहे तब भी आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अंदर आ जाइए तो अंदर आपको, क्योंकि अभी क्लीन हुआ, ट्रेन आई ही है तो गंदा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं से दिखाते हैं आपको। ये वैक्यूम ऑपरेटेड है, जैसे कि एरोप्लेन में देखते हैं, वहां दबाइएगा तो वैक्यूम की तरह इसमें फ्लैश चलेगा। यहाँ पहली बार ट्रेन में, किसी ट्रेन में हाथ सुखाने का ड्रायर लगा हुआ है। हैंड वॉश रखने के लिए अलग से कंटेनर है स्टील का लगा हुआ। पहली बार किसी ट्रेन के टॉयलेट में देखिए एयर फ्रेशनर है लगा हुआ, कभी नहीं देखे होंगे आप। उसके बाद आ जाइए, वो बच्चा वाला नहीं। अच्छा हाँ, ये बच्चा, अगर आपके साथ में कोई बच्चे को लेकर यात्रा कर रहे हैं तो बच्चे को रखने का, वहाँ देखिए चाइल्ड केयर सीट बना हुआ है टॉयलेट में, वहां बच्चे को बिठा दीजिए, लॉक कर दीजिए, फिर टॉयलेट यूज कीजिए, हाथ वाथ धोइए, फिर बच्चे को गोदी में लीजिए और वापस चले आइए। यहाँ ये पहली बार किसी ट्रेन में स्ट्रेचर रखने की व्यवस्था है। सीधा यहाँ स्ट्रेचर रखा जा सकता है। देख लीजिए व्हील चेयर आ जाएगा, सीधा यहाँ पर व्हील चेयर लेकर के पैसेंजर यहाँ आराम से व्हील चेयर लगा करके लॉक करके खड़ा रह सकता है। इसकी व्यवस्था है। यहाँ पर व्हील चेयर रखने की व्यवस्था है। कई जगह पे इसको लॉक करने का भी अरेंजमेंट होता है, लेकिन मोस्टली ये पैसेज उसी के लिए रखा गया कि कभी पेशेंट लेकर के आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए ये कारगर होगा। ये बाकी दिव्यांग जनों के लिए ये रिजर्व है ये बॉगी। इसके आगे आ जाइए तो ये वाला जो पोर्शन है, बाकी जगहों पर महिलाओं के लिए रिजर्व होता है, लेकिन अभी यहाँ पर इसको कैटेगराइज नहीं किया गया है। लेकिन अब जो है रियल ट्रेन का जो है आनंद यहीं से आपको मिलेगा। ये देखिए स्वचालित दरवाजे हैं इसके, ऑटोमेटिकली ये खुलेगा और खुद ब खुद बंद होगा, क्योंकि इधर दरवाजा खुला आवाज हो रहा है। आप आगे चलिए तो ऑडियो सही आएगा। 16 गेट अगर खुला रहेगा तो टी 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 आवाज करेगी। ये 16 कोच वाली ट्रेन है। 16 कोच 16 देखिए C16 उधर में लिखा हुआ। कैमरा अगर उधर घुमा दे तो C16 इधर में, पीछे से आइए तो यहाँ स्क्रीन पे देखिए C16 बोर्ड लगा हुआ। 16 कोच यानी 16वां नंबर कोच में हम लोग हैं। हर कोच के अंत में एक टॉयलेट यहाँ पर। भारत में निर्मित, भारत का ट्रेन, भारत में बनाया हुआ और अत्याधुनिक ट्रेन आप देख लीजिए।
इसका सीट जो है बिल्कुल पुराने इंटरसिटी ट्रेन की तरह है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंफर्ट बनाएगा। इसका कुशन देखिए, यहाँ पर आपको हेडरेस्ट लगेगा और बैठेंगे तो थोड़ा उससे कंफर्टेबल बनाया है, लेकिन ये इंटरसिटी के तर्ज पर चलना है। इसमें अगर कोई यात्रा करते हैं तो उनको कितना पैसा लगेगा? पैसा अभी रेलवे ने बताया नहीं है, लेकिन आगे वाला गेट अभी सुविधाएं हमें पता है, तो सुविधाएं बता देते हैं। पैसा तो जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन बता दी देंगे। जैसे रेलवे अनाउंस करेगी, गुजरात में ये ट्रेन चलती है, मिनिमम भाड़ा 30 रुपया है और मैक्सिमम भाड़ा 350 है। क्या बात है? लगभग 450 किलोमीटर 350 किलोमीटर की यात्रा कराता है। वहाँ 350 रुपया में 350 किलोमीटर की यात्रा हो रहा है लोगों का। 30 रुपये से शुरू होता है। सामान्य तौर पर ऑटो टोटो का आजकल जो है लॉन्ग डिस्टेंस में पटना में भी इतना भाड़ा रहता है। ये ऑटोमेटेड गेट है। ये इस पर भी देखिए, भारतीय रेलवे आपका स्वागत करती है। यहाँ बोर्ड लगा। जब ये ट्रेन चलेगी तो सूचना आएगा कितना नंबर बोगी है, आगे कौन सा स्टेशन आएगा, कितना स्पीड से गाड़ी चलेगी। मेट्रो एकदम। इसके बाद ये ऑटोमेटेड डोर खुलेगा। इसमें देखिए, पहला नहीं देखे होंगे, इसमें बीच में हैंडरेल है, ताकि अगर तरने हो तो आप चढ़ करके इसको पकड़ करके चढ़ सकते हो। उसकी मेट्रो में भी ऐसा नहीं है। और इसके बाद देखिए, इधर में सीसीटीवी, उस गेट से चढ़ेगा आदमी, इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा। और इस गेट से चढ़ेगा आदमी तो इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा उसका चेहरा। क्या बात है? समझ गए? किधरों से आप चढ़िए तो आपका फोटो आना ही है। कुछ गड़बड़ करेंगे तो धर लिए जाएंगे। इसके आगे आ जाइए तो यहाँ देखिए, यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए स्मोक डिटेक्टर है लगा हुआ। कोई सिगरेट पीता हो तो धुआं होगा तो भैया अलार्म बजने लगेगा। एक कहावत सुने थे ना कि बिहार में अगर मेट्रो चला दिया जाए या कुछ भी चला दिया जाए तो यहाँ पर लोग स्मोक करेंगे, बकरी लेकर चढ़ जाएंगे। बहुत सारा कहावत आप सुने ना कि यहाँ अनाउंसमेंट का सिस्टम है। जब भी आपको वहाँ कंट्रोल से कुछ बोलेगा तो आप सीधा कम्युनिकेट हो जाइएगा, यहाँ आपको सुनाई दे देगा। उसमें ये भी बोला जा सकता है कि आप कौन से स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अगर अनाउंसमेंट नहीं काम करेगा ऑटोमेटेड, तो वो ड्राइवर या गार्ड आपको कम्युनिकेट कर सकता है। ये देखिए, सबसे बड़ी सुविधा आजकल हम मोबाइल लेके चलते हैं। मोबाइल के लिए चार्जिंग पॉइंट है ये। अच्छा, मोबाइल रखने के लिए होल्डर है ये। सी टाइप और या फिर यूएसबी लगा करके मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मोबाइल रखे हुए हैं, कोई चोरी कर लिया तो वहां से सीसीटीवी में आ गया। ठीक है। दूसरा है कि चोर चक्का लेके भागेगा नहीं, क्योंकि बंद है गेट। जब तक स्टेशन आएगा नहीं, भाग नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, ये सबसे बड़ा चीज, ये पुश टू टॉक बटन है। सीधा दबाइए और सीधा देखिए, गार्ड ड्राइवर के पास रिंग होने लगेगा। वो जैसे वहां से आपको पुश बटन दबा करके आपसे बात करेगा, आपको स्पीकर में सुनाई देने लगेगा यहाँ से। यानी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, आप यहाँ से कम्युनिकेट, पुश टू टॉक है। अच्छा सर, तो जब पहले होता था कि चैन कुली खींचिए, यानी चैन पुल खींचिए और गाड़ी रुक जाएगी। अगर गाड़ी रोकना भी है तो पुश करके बोलिए हमको इमरजेंसी हो गया, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, हम उतरना चाहते हैं, ये दिक्कत हमारे साथ। दूसरा, बोगी जो कनेक्ट हुआ, ये देखिए टॉयलेट है आखिरी में, शुरू में ये देखिए ऐसे बना है कि कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा, ये घूम जाता है। जब ये ट्रेन टर्न लेगी तो ये ऐसे घूमेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दूसरे बोगी में आप पार हो रहे हैं, इस तरह से बना है बोगी, जब वो कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि पूरा ट्रेन एक ही बोगी का है, कि एक ही ट्रेन है, सेंट्रलाइज्ड ट्रेन है। इसके बाद देखिए, बाकी ट्रेनों में आप देखते होंगे ये नहीं रहता है, मेट्रो में इसमें ये भी है, सामान रख सकते हैं, सामान रखने का अरेंजमेंट है। इसके बाद अगर आपको जगह नहीं मिलता, जनरल टिकट कटा के चल रहे थे, एसी में खड़े होकर के भी जा सकते हैं। मेट्रो के तर्ज पर इसकी व्यवस्था है। तो बिहार का समझ लीजिए, मैंने कहा ना कि ये हमारे लिए तो बुलेट ट्रेन ही है भाई। हम लोगों को ऐसा ट्रेन दे दिए और वो भी नेपाल बॉर्डर से चलेगी और सीधा पटना आ जाएगी। 4 घंटे में सफर होगा। बस से कम भाड़ा लगेगा। उत्तरी बिहार से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है पटना को, राजधानी तक। कम बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसके अलावा एक और चीज, बड़ा बड़ा विंड स्क्रीन लगा है, बड़ा बड़ा विंडो लगा हुआ है, ग्लास लगे हुए, बाहर का व्यू शानदार मिलेगा। देखिएगा एकदम बिहार का हरियाली दिखते हुए आएगा आपको। इसके अलावा देखिए, हर जगह, हर बोगी में इस तरह के 2 इमरजेंसी डोर हैं। इसको तोड़ने के लिए उधर में हथौड़ा है। जब आपको कोई इमरजेंसी में इसको तोड़ना पड़े तो हथौड़ा निकालिए, इसको तोड़ करके बाहर निकल जाइए। सब जगह लगा हुआ है। हाँ, हर बोगी में जो है इमरजेंसी डोर है बने हुए। ये सुविधाएं हैं इसकी, और इस सुविधाओं को मेंटेन रखना अब बिहार के लोगों का काम है। देखिए, ट्रेन आई है, धुल रही है अभी आधा घंटा पहले आई है, और जैसा साफ करके ट्रेन भारत में बनी हुई ट्रेन मिला, वैसे मेंटेन रखे। इस तरफ आइए तो एक बार बाहर से आपको बाहर से भी जरा देख लें आपको। ये देखिए कोच है, ये देखिए भारतीय रेल आपका सेवा करती है। C14 नंबर कोच है, यहाँ लगा हुआ है 14 नंबर। भारतीय रेल का लोगो है इस पर। गौरवशाली ट्रेन है।